आवर ब्लूमिंग यूथ पार्ट थर्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हॉर्न जेही को देखने लगता है। जेही कहती है ऐसे क्यों देख रहे हैं मैजेस्टी। हॉर्न कहता है मुझे बचपन की याद आती है जब मैं तुमसे बचपन में मिला था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फाइनली गलत रास्ते से घूमते घामते बहुत परेशान होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं मास्टर मिन के घर और उनको टैक्स वाली लड़की के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ जेही को उसका भाई पकड़ के ले आता है। कहता है ये लोगों से पैसे हड़प रही थी उन्हें उल्लू बना के। सियोंग कहता है हाँ ये वही लड़की है जिसने हमें भी उल्लू बनाया था। पर जेही की मॉम माफ़ी मांगने लगती है जेही की तरफ से। हॉर्न कहता है आप इसे क्यों बचा रहे हो। मास्टर मिन कहते हैं क्योंकि ये हमारी बेटी है और उसे डांटने लगते हैं। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। कहता है आप जेही को ना डांटें, मैं स्लेव था और मेरी माँ बीमार थी। लेडी जेही ने मुझे उन पैसों से आज़ाद करवाया है और मेरी मॉम का इलाज। वो लड़के का नाम सियोंग योंग था। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोंग हॉर्न को बताता है मानसिक घर छोड़ के भाग गया है। वो ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा है। तो हॉर्न कहता है कोई और सबूत मिला, पर सियोंग उसे कंपास के बारे में नहीं बताता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोंग को उसका गार्ड आके बताता है लेडी जेही शायद जिंदा है, हमें गुफा में उनके कपड़े और शूज़ मिले हैं। ये सुन के सियोंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है जेही एंड उसके लवर को भी ढूंढो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोंग अपने फादर से कंपास दिखा के उसके बारे में पूछता है। सियोंग बताता है ये मानसिंह ने बेचा था जो आपका है शायद। फादर कहते हैं तुमने मैजेस्टी को पहले क्यों नहीं बताया, तुम एक लॉयल सब्जेक्ट कैसे बनोगे मैजेस्टी के। अब मुझे पता चला क्राउन प्रिंस क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं तुम पे, क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं। सियोंग कहता है पर आप भी मेरे लिए ज़रूरी है। फादर उसको अपना कंपास दिखाते हैं और बताते हैं एक बार मिंग डायनेस्टी के किंग ने 6 बीरो मिनिस्टर के लिए ये कंपास गिफ्ट में दिया था और उनमें से मेरे पास मेरा है। एक्शन दिखाई जाती है टैंगैंग जेही से एक टाली खिंचवाता हुआ मेंगसुन के पास ले जाता है। रास्ते में दोनों लड़ते भी हैं क्योंकि टाली भारी होती है। तो जेही टैंगैंग को धक्का लगाने को कहती है, पर टैंगैंग यहाँ अपनी अकड़ दिखाता है और कहता है मैम क्राउन प्रिंस का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, समझे। उस टाली में गिफ्ट वाले मैसेंजर की लाश होती है। टैंगैंग कहता है मैजेस्टी ने कहा है शाम तक बताएं आखिर किस शहर से मौत हुई है इसकी। और जेही को कहता है तुम यहीं रुको। फिर मेंगसुन कुछ टेस्ट करने के बाद जेही को बताता है मैजेस्टी से बता दो ग्लोइडियस स्कार्टलियस स्नैक के जहर से ये मरा है। ये वही जहर है जिस जहर वाले तीर से 1 साल पहले मैजेस्टी पे अटैक हुआ था। ये बात जेही हॉर्न को बताती है। हॉर्न कहता है ये घोस्ट लेटर, सीक्रेट लेटर और ग्लाइडियस स्कैटलियस स्नैक के जहर का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है। जेही कहती है अगर आपने वो सीक्रेट लेटर नहीं भेजा और मैसेंजर भी मारा गया, यानी मैसेंजर को किसी ने गैंसुंग जाते ही समय मार दिया था और जो गिफ्ट लेके आया था वो शायद कल्प्रिट है जिसने गिफ्ट में सीक्रेट लेटर रखा और मैसेंजर को भी मारा। पर मैंने उस दिन उसका फेस देखा था, पर मेरे माइंड में उस दिन की सारी यादें, सारी मेमोरी धुंधली है। हॉर्न कहता है मैं समझ सकता हूँ, जब मुझे तीर लगा था उस समय की यादें भी मेरे माइंड में धुंधली है। बहरहाल आज केस पे डिस्कशन होगा। जिनकी केसेस को मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम चलोगी, क्योंकि उस केस को सॉल्व और डिस्कशन सियोंग करेगा। जेही कहती है हाँ मैं चलूँगी। फिर केस का डिस्कशन होते हुए दिखाया जाता है। सियोंग सबको बताता है 3 केस हुए हैं, विक्टिम सारे ओल्ड पर्सन थे, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, अलग अलग जगह पे मारे गए हैं इनको, पर 2 केस आपस में कनेक्ट हैं, पहला और तीसरा मर्डर, क्योंकि मर्डर के बाद उनकी बॉडी पे एक चाइनीज़ वर्ड लिखा था सॉन्ग एंड म्योल मीन्स होता है विनाश, पर दूसरे विक्टिम के पास से कोई ऐसा लेटर नहीं मिला। हाँ अब इन चाइनीज़ लेटर को देख के ऐसा लगता है कल्प्रिट कुछ बताना चाहता है और ये सीरियल मर्डर केस है, इसलिए वो शायद अभी एक खून और करेगा इन वर्ड्स से सेंटेंस बनाने के लिए जिसका कुछ मतलब होगा। मुझे लगता है नेक्स्ट मर्डर ईस्ट के इलाके में होगा क्योंकि साउथ एंड नॉर्थ में वो 2 मर्डर कर चुका है। हमें ईस्ट की साइड मिलिट्री पावर बढ़ा देनी चाहिए। अब हॉर्न कहता है क्या किसी को कुछ बोलना है, क्या किसी को इस पर कुछ डाउट है, कोई ऑब्जेक्ट है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। हॉर्न कहता है अंशंदोल तुम्हें कुछ कहना था इस केस पे, कहो। ये देख के सीओ सब शॉक हो जाते हैं कि चीफ सेक्शन के
हॉन के रिसर्च पे एक अंश बोलने को कहा जा रहा है। जेही पहले डरती है पर खुद को संभालती है। कहती है मुझे लगता है दूसरे विक्टिम के पास भी चाइनीज़ वर्ड लिखा हुआ होगा। मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दें। और यहाँ जहाँ तक रहा ईस्ट में खून होने का कल्प्रिट, मेरे ख्याल से डायरेक्शन के हिसाब से नहीं बल्कि डेट के हिसाब से खून कर रहा है, जिससे शायद खून वेस्ट में हो और 6 दिनों बाद। इस हिसाब से कल्प्रिट नेक्स्ट, क्योंकि सियोंग की इन्वेस्टिगेशन पे किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया था, तो सियोंग एंड जेही में बहस हो जाती है। ये सियोंग की इज्जत पे बात आ जाती है। हॉन कहता है सियोंग ने जो कहा वो सही है, ईस्ट साइड में सुरक्षा बढ़ा दी जाए, पर संदोल भी इस केस की री इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इस पे सियोंग को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन लाइब्रेरी से बुक लाने को कहता है जेही को। जब वो बुक ढूंढ रही होती है तो उसे वहाँ पे एक सेब और लेटर मिलता है जो कि हॉन ने ही लिखा होता है, जिसमें हॉन ने लिखा होता है मैं उन लोगों को शाबाशी ज़रूर देता हूँ जो अच्छे काम करते हैं। तुमने आज काम काबिले तारीफ़ की, जिससे वो जेही बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जेही दूसरे कल्प्रिट की बॉडी चेक करने खातिर म्यूंगसिक एंड गारम के साथ जाने को तैयार होती है, पर कहती है मैजिस्ट्रेट ने कहा है वो हमारी हेल्प के लिए किसी बंदे को भेजेंगे, क्योंकि इन लोग जा रहे थे कब्र खोदने, जो बहुत हैंडसम होगा, लंबा चौड़ा और पढ़ने में स्कॉलर है। पूरे जश्न में उसके जैसा कोई नहीं है। म्यूंगसिक कहते हैं हमें क्या लेना उसके हैंडसमनेस से, हमें तो उससे कब्र ही खुदवाना है। तभी वहाँ पे वो आ जाता है और वो हॉन ही होता है। वो भेस बदल के आया होता है। अब म्यूंगसिक एंड गारम पहचान नहीं पाते कि ये क्राउन प्रिंस है, पर जेही पहचान जाती है। हॉन बताता है उसको क्राउन प्रिंस ने भेजा है, वो स्कॉलर पार्क है। फिर सारे मिलके कब्रिस्तान जाते हैं और विक्टिम की बॉडी खोद के निकालते हैं। म्यूंगसिक कहता है इसकी बॉडी पे कहीं कुछ नहीं मिला, पर एक अजीब चीज़ है, इसकी बॉडी पे 2 वार हैं, पर एक मरने से पहले और एक मरने के बाद। भला इसको मरने के बाद फिर से क्यों कोई स्टेप करेगा। हॉन कहता है इसका हाथ चेक करो। मिनसुक से हाथ चेक करता है तो उसमें लेटर लिखा होता है गा। हॉन एंड जेही दोनों कहते हैं यानी इसका मतलब है सॉन्ग। म्योल का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, गा का मतलब होता है फैमिली, मतलब सॉन्ग परिवार का विनाश, यानी कि कोई सॉन्ग परिवार को मारना चाहता है। पर ये लेटर कंप्लीट नहीं है, आगे ज़रूर कोई और लेटर जिससे हमें पता चलेगा कौन मारना चाहता है सॉन्ग फैमिली को, और ये सॉन्ग फैमिली है कौन। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सारे लैब के पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, पर हॉन ने कभी ऐसा खाया नहीं होता तो वो नहीं खा रहा होता है, पर सब कहते हैं खा लो। फिर गारम सॉन्ग गाने लगती है, उसके साथ वहाँ बैठे सारे लोग गाते हैं, सब खुश होते हैं। यहाँ ये देख के हॉन भी खुश होता है। जेही एंड हॉन जब महल जा रहे होते हैं तो देखते हैं वार डिपार्टमेंट की लाइट ऑन है, सियोंग अभी तक काम कर रहा है। जेही कहते हैं आप अपने दोस्तों से डिस्टेंस बना के इसीलिए रखते हैं कि क्योंकि आपको वो घोस्ट लेटर मिला था, उसमें लिखा था कि आपके फ्रेंड आपको स्टैप करेंगे, और आपको लगता है अगर आपको आपके फ्रेंड स्टैप करेंगे तो वो मारे भी जाएंगे। हॉन कहता है वो मैसेंजर और तुम्हारी फैमिली मेरी वजह से मारे गए। जेही कहती है उसने वो डर के बोल दिया था कि मेरी फैमिली आपकी वजह से मारी गई, क्योंकि उस दिन आप मुझे निकालने वाले थे। हॉन कहता है सियोंग अभी थोड़ा नाराज़ होगा, जो मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दी है, वो सैड होगा, जाओ उसे कंसोल करो। जेही कहती है मैं उससे क्या कहूँगी, आप जाएं, और ज़बरदस्ती हॉन को अंदर भेज देती है। सियोंग हॉन को देख के कहता है आप मैजेस्टी अच्छा आप टहल रहे होंगे। हॉन कहता है हाँ पर तुम अभी तक काम कर रहे हो। सियोंग कहता है हाँ मैं आपसे कल मिलने आने वाला था। उसे कंपास देते हुए कहता है ये मानसिक ने बेचा है, पर ये मेरे फादर का नहीं है। हॉन कहता है जब मैंने पूछा था यानी तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे नहीं बताया। मिंग डायनेस्टी के किंग जब 2 साल पहले आए थे तो उन्होंने 6 बीरो मिनिस्टर को दिया था, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। सियोंग कहता है मैजेस्टी मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि ये मेरे फादर का है कि नहीं, अगर उनका होता भी तो मैं आपका ही साथ देता, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तभी गार्ड बाहर जेही को पकड़ लेते हैं, ये दोनों बाहर जाते हैं। सियोंग कहता है कि छोड़ दो इसे। मैजेस्टी कहता है आप मैजेस्टी टैंगैंग के साथ नहीं संदोल के साथ घूम रहे हैं। हॉन कहता है मुझे कुछ काम है, और वो जेही के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है
नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेही केस के बारे में पढ़ रही होती है पर उसे कुछ हाथ नहीं लग रहा होता है। आपने अपने पास पड़ी बुक देख के बोलती है, मैजेस्टी ने कहा ये बुक 4 फेसेस ऑफ लाइफ पढ़ी है लोगों के लिए, मुझे भी पढ़ने को कहा, इस केस में हेल्प मिलेगी। ये बोल के तभी उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक होता है। 4 फेसेस ऑफ लाइफ यानी लाइफ के 4 फेस होते हैं। सियोंग, रा, ब्योंग, सा। रा मीन्स होता है ओल्ड, फर्स्ट विक्टिम बहुत ओल्ड था जब वो मरा, कल्प्रिट ने उसे मारा। बियोंग मीन्स होता है डिसीज, सेकेंड विक्टिम बीमार था। साम मीन्स होता है डेथ, थर्ड विक्टिम को मारने के बाद फिर एक बार मारा गया। सियोंग मीन्स होता है न्यू लाइफ, नेक्स्ट विक्टिम कोई न्यू बॉर्न बेबी होगा। जेही भागती है हॉर्न को बताने उसके महल पर। कोर्ट लेडी उसे अंदर जाने नहीं देती है, कह के कि क्राउन प्रिंस सो रहे हैं। जेही फिर सियोंग को बताती है जाके और कहती है वेस्ट साइड मेरे साथ चलें, हमला वहीं होगा। पर गार्ड कहते हैं इस पे मत बिलीव करें, माय लॉर्ड फालतू का बोल रहा होगा, हमें इस साइड चलना चाहिए। और वो सारे इस साइड जाने लगते हैं पर बात किसी की जान की होती है तो सियोंग गार्ड को इस साइड भेज देता है और प्रोडक्शन बढ़ा देता है। खुद जेही के साथ वेस्ट साइड जाता है। इधर दिखाया जाता है एक न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, वहीं पे एक नकाबपोश मारने जाता है पर टाइम पे जेही एंड सियोंग पहुंच जाते हैं और इनमें खूब फाइट होती है। पर वो नकाबपोश जेही को जख्मी कर देता है, वो बेहोश हो जाती है। उसे मारने ही वाला होता है कि सियोंग बचा लेता है और उस नकाबपोश को पकड़ लेता है। गार्ड्स भी वहाँ जाते हैं और वो नकाबपोश एक शमन होती है, होंग टायांग के साथ वहाँ आ जाता है। वो जेही के लिए परेशान होता है। जेही की आज आँख थोड़ी सी खुलती है, जेही जख्मी होती है, कहती है मैजेस्टी मैंने किसी को बचाया, मैसेंजर और मेरी फैमिली की डेथ आपकी वजह से नहीं हुई, प्लीज़ आप खुद को जिम्मेदार ना समझें। और बेहोश हो जाती है, उसे उठा के ले जाने लगता है। सियोंग रोकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हॉर्न कहता है इसको मैंने हायर किया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे इस पर ट्रस्ट है। और जेही को वहाँ से ले जाता है, जो वो जेही का खुद इलाज करना चाहता था ताकि किसी को पता ना चले वो लड़की है। पर सियोंग को ये लगता है हॉर्न उस पर ट्रस्ट नहीं करता है जबकि वो बचपन से उसके साथ है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।